यहाँ तक मैप पर अभी ध्यान दे रहे हैं कि मैप कैसे बनाते हैं। तो अब मेरा सब लोग सग रे हार्ड रहता है, ये तुम नहीं सोचना कि खाली मैथम हार्ड रहता है। इधर सुनो, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मानचित्र के बारे में, ठीक है ना। मानचित्र के बारे में लगभग बहुत लोग जानता होगा क्या। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विश्व का मानचित्र कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे मेरा स्टाइल है कि सबसे पहले बनाइए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। जैसे ऐसे कीजिए, इतना बड़ा नहीं कीजिए, ऐसे करके खींचिए और ऐसे। ये कौन सा खाड़ी हो गया, हडसन की खाड़ी, ठीक है ना। अब ऐसे करके ऐसे दीजिए, ऐसे, ठीक, ऐसे। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका महादेश। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। ये वाला हो गया, ये महादेश है। और ये साउथ अमेरिका। महादेश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख देंगे देयर आर 7, क्या होगा, 7 कॉन्टिनेंट, हाँ, कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। हाँ, मतलब क्या हुआ कि हाँ विश्व में 7 महाद्वीप हैं या महादेश हैं, ठीक। तो एक का नाम पहले मानचित्र जो बनाए वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और दूसरा है साउथ अमेरिका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि हमको अब आगे चित्र बनाना है, ठीक है ना। कई बार अनुपातिक रूप से बड़ा छोटा, जैसे अभी लग रहा है कि बड़ा बन गया क्या, इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ देख के बनाना है कि अनुपातिक रूप से बन जाए, ठीक है ना। अब दूसरा चीज़ हम रेफरेंस क्या लेते हैं कि यहाँ से पास करेगा विषुवत रेखा, ठीक है ना। कहाँ से, ब्राज़ील से पास करता है कि नहीं, तो ब्राज़ील से पास करवाएंगे, एक यही चीज़ याद रखते हैं। और कर्क रेखा पास करती है यहाँ से, ठीक है ना। तो कर्क रेखा की ज़्यादा सीमा हम तुलना नहीं करते हैं अभी। चित्र बनाने के समय में कोई तो आप लोकेशन लेते हैं कि यहाँ से हम तुलना करवाएंगे, ठीक है ना। ठीक, तो हम लोग पहला चीज़ लेते हैं यहाँ पर, इसके ये दोनों बनाने के बाद क्या बनाते हैं, अफ्रीका महादेश, ठीक है ना। अफ्रीका महादेश ऐसे करके बना लिए, ऐसे करके। अब यहाँ से इधर आते हैं, छोटा सा ऐसे करके देते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे हो गया। यहीं पर ना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम सुना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं सुना है। अरे मतलब कि इस सिंह जैसा है निकला हुआ, तो यहाँ पर है कौन कौन सा देश है, इथियोपिया है, जिबूती है, इस तरह से है ना, 3 देश है यहाँ पर। उसको क्या करना है, तुम लोग पता करके लिख के लाना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कुछ तो इंटरनेट पर सर्च मारेगा मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब आगे कैसे बढ़ते हैं, यहाँ पर यदि आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर, लाल सागर बना दिए। अब ये बन गया क्या, ये क्या है, अरब कंट्री ना है, यहाँ पर अरब कंट्री है, ठीक। तो ये वाला बना दिए। अब यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे करके बनाएंगे भारत, ठीक है ना, हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसे करके जब बढ़ेंगे, अब उसके बाद यहाँ से ऐसे करके खींच देंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर नाम सुना है ना, हाँ ठीक। अब इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे, ऐसे करके
फिर ऐसे खींचेंगे, ऐसे करके ये वाला बना देंगे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, और उसके बाद ऐसे करके इसको मिटा दें, ये लिखल का, ठीक, क्योंकि सातों महादेश बना रहे हैं वो तो खैर जान ही रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके आएगा, उसके बाद ऐसे करके ये रसिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर छोटा छोटा आइलैंड रहेगा बहुत सारा, समझा, और ये क्या होगा, जापान, और यहाँ पर होगा सखालिन आइलैंड, ठीक। ये क्या हो गया, सुमात्रा, यहाँ पर थोड़ा सा जावा रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, बोर्नियो, यहाँ पर रहेगा फिलीपाइंस। सुना है ना, सुना है ना फिलीपींस का, फिलीपाइंस का नाम नहीं सुना है, तो यहाँ पर ये आइलैंड है, ठीक है ना। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, हाँ देखो, हो गया जानकारी तुम्हारा, बोलो रे, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला, हाँ फिलीपाइंस शायद इस तरह से होता है, फिलीपाइंस, इसका राजधानी कहीं पर होगा, मनीला है, ठीक है ना। अब मारेंगे, मनीला कर रहे हैं, हाँ। अब देखिए ये क्या कहते हैं, यहाँ तक मैप पर अभी ध्यान दे रहे हैं कि मैप कैसे बनाते हैं। तो अब कहाँ तक बन गए, हमारा एशिया तक पहुँच गया। अब केवल बनाना है क्या, यूरोप। तो यूरोप में क्या करते हैं, पहले बनाते हैं स्पेन, ये क्या है, स्पेन। और ये वाला क्या है, ये वाला जो लटकल का है, ये वाला है इटली, हाँ। यहाँ पर है ग्रीस, यहाँ पर है बहुत सारा देश, इसको, इसके भी बारे में हम विस्तार से बाद में बताएंगे, ठीक है ना, ठीक। अब इटली स्पेन हो गया, यहाँ पर ना पुर्तगाल है, क्या रे, पुर्तगाल कहाँ पर है, पुर्तगाल, पुर्तगाल यहीं पर ना है। अब यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ पर बना देंगे इंग्लैंड, ठीक है, क्या इंग्लैंड हो गया। तो इंग्लैंड के बगल में क्या है, फ्रांस। इंग्लिश चैनल किसको कहा जाता है, इसी कौन, इंग्लिश चैनल, चैनल का स्पेलिंग जानता है, CHANEL, इंग्लिश चैनल, ठीक है। इसी को पार करता है, या सब ये सब रिकॉर्ड बनाता है, क्या कितना किलोमीटर है पता कर लेना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ऐसे करके ये वाला यहाँ पर से कील नहर बना हुआ है, कील नहर यदि बना रहेगा तो वहाँ पर कौन सा देश है, कील नहर किस देश में है, जर्मनी में ना है, अरे नाम मिलेगा, कारण जर्मनी में, ठीक है ना। जर्मनी का स्पेलिंग बताओ कोई, अरे इंग्लिश में मारेंगे, गलत, जर्मनी का स्पेलिंग जानती है, तुम खाली तमाशा देख रही है, हाँ हाँ ठीक है, जर्मनी। तो यहाँ पर क्या है, जर्मनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, फ्रांस, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं जर्मनी, GERMANY, जेर लिखना है और मैनी लिख देना है, MANY, मैनी, ठीक है ना। अब फ्रांस कैसे लिखाता है, FRANCE, और फ्रेंच कैसे लिखाता है, कैसे लिखाता है, FRENCH होता है, फ्रेंच, ठीक है ना। फ्रेंच एक भाषा है, ठीक है ना, हाँ। अब देखिए यहाँ पर तो जान गया कि कहाँ पर है, ये क्या है, स्पेन, स्पेन है ना, ठीक। अब देखिए, देखो याद पढ़वा रहे हैं, जो जो चीज़ें लिख रहे हैं वो याद रहना चाहिए कहाँ पर है, ठीक। बताइए रहे हैं यह लिए कि आपको सारा देश का नाम याद रहे। अब बताओ ये वाला जो देश है, ये इधर, ये कौन सा देश है, बताओ, मारेंगे, झूठ नहीं बोलो, ये क्या है, नॉर्वे। नॉर्वे का स्पेलिंग क्या है बताओ तो, NORWAY, ठीक है, नॉर्वे, ठीक है। और इसमें क्या है, यहाँ पर स्वीडन, SWEDEN, स्वीडन, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 गो कंट्री है, कौन कौन सा जानता है, देखो यहाँ पर होगा एस्टोनिया, लिथुआनिया और लताविया, इस तरह से होगा, क्या, अरे बताओ ना, अरे दिखेगा कैसे नहीं, क्या क्या है, हाँ ऊपर में कहा है, ऊपर में क्या है,
लताविया है ना, एस्टोनिया क्या, हाँ ASTONIA एस्टोनिया इस तरह से होगा। और बताइए लताविया है LATIVIA, नहीं लताविया कैसे है स्पेलिंग में? अच्छा कैसे ना होगा, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिखा है लताविया, लताविया ठीक है ठीक। और यहाँ पर क्या है लिथुआनिया, हाँ लातविया लिखा रहता है, हाँ लिखा नहीं लातविया। अब बताइए उसके बाद क्या है लिथुआनिया है ना। तो यही केवल क्रमवार याद रखना। कई बार हम देखो जब पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम में जरूर पूछेंगे, ये तुम जान रहे हैं। और देखो मेरा जिस तरह से मैथ हार्ड रहता है, तो यदि हम साइंस से सोशल साइंस से भी सवाल पूछेंगे तो यार हम पूछेंगे टेक्निकल चीज़ बहुत ज़्यादा, समझ रहा है बात। मेरा सब सगरे हार्ड रहता है, ये तुम नहीं सोचना कि खाली मैथ में हार्ड रहता है। तो ये क्रमवार पूछ देंगे, 1 2 3 लिख देंगे और उलट पुलट करके दे देंगे 4 ऑप्शन, समझ रहे हैं कि सही करेक्ट अरेंजमेंट कौन सा है, समझा बात। तो इसलिए वो याद रखना लिथुआनिया है ना, तो लॉ से शुरू होगा लिथुआनिया, ठीक है। या तो यानिया लिखा रहता है या तो आनिया लिखा है, ठीक है ना, हिंदी में लिखे याद रखना। इसको भी हिंदी में लिख देते हैं एस्टोनिया, ऐसे लिखाता है एस्टोनिया, ठीक है ना एस्टोनिया, एस्टोनिया लताविया है ना, लिथुआनिया ठीक। अब देखिए इधर सुनिए, यहाँ पर थोड़ा सा कटा रहेगा, ठीक है ना, याद रख लेना, इसको मिटा देंगे बाद में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैपिंग करना पड़ेगा अभी और बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पर देखो ये क्या है, भूमध्य सागर, इसी को ना कहा जाता है। जैसे दूसरा कलर करना है ना, भूमध्य सागर, इसको कहा जाता है मेडिटेरेनियन ओशियन। क्या हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर, ठीक है ना। जैसे वही तो कह रहे हैं, जब जगह नहीं मिलेगा तो हम उसको मिटा देंगे, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। हाँ तो लेकिन ये नहीं कंफ्यूज कर जाना कि इधर है, ये वाला है अटलांटिक महासागर। ये क्या है? अटलांटिक महासागर, महासागर। ये वाला जो एस आकार का है, ये एस आकार का बनता है। यहाँ पर रहेगा ग्रीनलैंड, ठीक है ना, ग्रीनलैंड। अब देखिए ये वाला कौन सा है? भूमध्य सागर, यही नहीं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर माने भूमि के बीच में, समझा? भूमि के बीच में माना गया। जैसे यहाँ इसने सारा ज्योग्राफी शुरुआत हुआ था, यहाँ देखो ग्रीस से हुआ था, जैसे नहीं होता है जिसको कहते हैं प्राचीन में यूनान, हाँ, तो वहाँ से भी बहुत जागरण माने शुरू होता है, मतलब लोग जैसे दिमागी रूप से इस तरह से खोज करना शुरू करता है, समझे? तो इसलिए सबसे पहले उसको दिखाया है उस समय जब लिख रहा था, तो वो कहा कि ये पूरे विश्व में से सबसे बीच में है। और ऐसे भी देखो लगभग में बीच में ना है ना, इसलिए क्या कहा इसको? भूमध्य सागर, ठीक। तो यही है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है ना। ये वाला है, ठीक है ना। ये ना कि इसको ना, ये अफ्रीका महादेश है, ठीक है ना। ये कौन सा महादेश है? अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महादेश है। अब देखिए यहां पर से थोड़ा सा कटेगा, ठीक है ना, ठीक, और ये बनेगा ऐसे करके, ऐसन कवा करके, ऐसन कवा, ये बनेगा ब्लैक सी, माने काला सागर। इसका नाम क्या रहेगा? काला सागर, काला सागर, ठीक है। और इसी के बगल में रहेगा ऐसे करके, देखो सब एक एक कलर बस कर रहे हैं तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन समझ लो। इसको पहले मिटा देते हैं, ये वाला नहीं, रुको, इसको मिटा देते हैं, तब कंफ्यूजन हट न जाएगा। ये वाला, ये तीनों देश का नाम याद रखना, केवल हम याद रखवाने के लिए कहे थे। अब ये काला सागर है, और ये कौन सा सागर है? काला सागर के बगल में कौन सा सागर है? नहीं रे, कैस्पियन सागर, हाँ, नाम नहीं सुना है? कैस्पियन, हाँ, कैस्पियन, ठीक है। देखो कैस्पियन सागर किस लिए फेमस है? बोलो। नहीं, सबसे बड़ा महासागर है जो माने लैंड लॉक्ड है, ठीक है ना, माने हाँ सबसे बड़ा झील,
यही ना हुआ। और ये खारा पानी की झील है, क्या खारा पानी की झील है। सबसे बड़ा झील जो मीठा पानी का झील है वो कौन मारेंगे? अरे विश्व की बात बोल रहे हैं, यहाँ विश्व की बात बोल रहा है, तो यहाँ भारत की बात खाली बोलता है नहीं। यहाँ पर है 5 गो झील, समझा? 5 झील है यहाँ पर, उसमें से एक है, अरे एक छोटा सा है शायद, उसी में से एक है सुपीरियर झील। हाँ सुपीरियर झील। हाँ और ये देखिए ये यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है ना। तो ये ऐसे पढ़ सकता है जैसे ज़्यादा अधिकांश हिस्सा पड़ जाता है यूएसए में, लेकिन ये दोनों के बीच में है, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए तो ये क्या हो गया, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। क्या वहाँ पर प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, ठीक। इधर सुनिए, तो यहाँ तक क्या समझा? ये कैस्पियन सागर है, ये सबसे बड़ा झील, ठीक, और ये सबसे बड़ा मीठा पानी का झील, ठीक। सबसे गहरा झील, हाँ बोलो। नहीं रे, तुम लोग जानता उनता ना है, झूठे खाली कर। यहाँ पर है बैकाल झील, कहाँ पर है? बैकाल, बैकाल झील, ठीक है ना। बैकाल झील रसिया में है, रूस में, ठीक। अब देखो सबसे ऊंचा झील माने पहाड़ पर अवस्थित होगा, कहाँ पर है? जिसमें नाव भी चलता है, बोलिए। हाँ अरे नहीं, जैसे हम विविध वाला सवाल बता रहे हैं। देखो ये तो सुनो, यहाँ पर है टीटीकाका झील। नाम नहीं सुना होगा, चलो पहली बार सुन रहा है। टीटीकाका झील, टीटीकाका झील, ठीक है ना। अब देखो ये कौन देश के बीच में है? क्या है? बोलीविया पेरू के बीच में है, बोलीविया और पेरू के बीच में है, ठीक। पेरू यहीं पर पड़ता है, ठीक ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितना जीके बना? बहुत जीके बना। और इधर सुनिए, और आपका काम क्या है इस महादेश में? कौन सा महादेश में? पूरे महादेश का नाम क्या है? साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जितना देश है सबका नाम याद रखना चाहिए, रहना चाहिए अगला क्लास में, और सबका राजधानी भी याद रहना चाहिए। समझ में आया? है कि ना? अपने माँ से प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्या यह सब में बोलता है? अरे वो सब बोलता है, देखो उसका लेवल रहता है तब सबका एक लेवल नहीं रहता है कि नहीं? ठीक। अब देखिए यहाँ पर कौन सा एक द्वीप है? मेडागास्कर। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? मेडागास्कर, मेडागास्कर, हाँ मडगास्कर लिखता है, मडगास्कर, ठीक है। ऐसे लिखा रहता है शायद मेडागास्कर, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं, ठीक। अब और कुछ चीज बाकी है? ऐसे बहुत है क्या? उसके लिए फिर से मिटाना पड़ेगा। हाँ वो अभी तो कुछ नहीं, जैसे हम यदि चलते हैं इसमें, इसका यदि एक्सप्लेनेशन करते हैं तो पहले कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। क्या साउथ अफ्रीका मोर इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं? ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कम देश भी है और थोड़ा इसके बारे में पढ़ता भी बहुत कम है। देखो यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर दिए उससे सवाल तो पूछेंगे ही, जहिया भी हम जीके का सवाल लिए तब लेंगे, ठीक। अब देखो बनाते हैं हम लोग